फाइनेंस कंपनी के दो एजेंट बाइक पे सवार होकर कैश लेकर जा रहे थे अपने घर की तरफ और रात करीब 10:38 पे अज्ञात बाइक सवारों द्वारा डंडे से प्रहार करके उनसे उनके कैश का बैग छीन के फरार हो गए। पूरी घटना में शामिल 5 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही से लूटी हुई रकम में से 3,02,000 रुपये नकद, एक माइक्रो एटीएम कार्ड जो इनके द्वारा तोड़ दिया गया था, वादी का थैला, आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। देखिए, थाना नवाबगंज पुलिस को दिनांक 4 जुलाई की देर रात्रि को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फाइनेंस कंपनी के दो एजेंट बाइक पे सवार होकर कैश लेकर जा रहे थे अपने घर की तरफ और रात करीब 10:38 पे अज्ञात बाइक सवारों द्वारा डंडे से प्रहार करके उनसे उनके कैश का बैग छीन के फरार हो गए थे। इस सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करते हुए वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस लूट की घटना का शीघ्र सफल अनावरण करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। इन सभी टीमों के अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर 4 दिन के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए इस पूरी घटना में शामिल 5 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही से लूटी हुई रकम में से 3,02,000 रुपये नकद, एक माइक्रो एटीएम कार्ड जो इनके द्वारा तोड़ दिया गया था, वादी का थैला, आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा ये बात बताई गई, इन 5 गिरफ्तार अभियुक्त में से एक सुधाकर पांडे है, जो अयोध्या की फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है पिछले 16 माह से। इसी फाइनेंस कंपनी से ही वो एजेंट पैसा लेकर निकले थे उस रात को और अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी सुधाकर पांडे द्वारा अपने साथियों के साथ इस एजेंट को लूटने की योजना बनाई गई थी और योजनाबद्ध तरीके से जब ये कैश लेके एजेंट निकले तो सुधाकर पांडे द्वारा अपने साथियों को इसकी सूचना दी गई और 3 बाइक पर करीब 7 ये जो अभियुक्त हैं इसके पीछे लग गए और टिकरी मोड़ के आगे सुनसान जगह पाकर 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग आगे बढ़े और इसको घेर कर जो वादी है उसको डंडा मारकर बैग छीन ले गए। उसके बाद ये सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए 5 बदमाशों को आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें 3 वांछित हैं, उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें किसी का आपराधिक इतिहास भी है? इसमें जो ये मुख्य आरोपी है सुधाकर पांडे, जो उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अयोध्या के काम करता था, वो पूर्व में 2021 में जनपद बस्ती से एक प्रधानी के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के प्रकरण में जेल जा चुका है। उसके उपरांत उस पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य अभियुक्त हैं उनके विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। जैसे इसमें आपने बताया कि सुधाकर पांडे जो मुख्य आरोपी है, ये उसी फाइनेंस कंपनी में काम करता था। इसके लिए फाइनेंस कंपनी को हिदायत दी गई है? देखिए, निश्चित तौर पे इस संबंध में उन लोग से पत्राचार भी किया जाएगा और उन्हें इस संबंध में हिदायत भी दी जाएगी कि जब भी वित्तीय लेन देन के कोई मामले होते हैं, कोई संस्था होती है, तो अपने यहाँ जो भी कर्मचारी रखें उसका आपराधिक इतिहास ज़रूर चेक करा लें, पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करा लें। कितने की लूट हुई थी टोटल? करीब 5,63,000 रुपये कैश लूटा गया था, जिसमें से 3,02,000 रुपये नकद बरामद किया गया है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अन्य बरामदगी भी की जाएगी। जी, इनमें जैसा कि मैंने बताया, अयोध्या के भी जनपद बस्ती के और जनपद सिद्धार्थनगर के लुटेरे इन्वॉल्व हैं। क्या ये स्टूडेंट हैं? इनके द्वारा बताया गया है कोई 12वीं तक पढ़ा है, किसी ने BA कंप्लीट कर रखा है, बाकी इनसे अन्य पूछताछ अग्रिम की जा रही है। बाइक वगैरह भी बरामद हुई? 3 मोटरसाइकिलें जो घटना में प्रयोग की गई थी वो इनसे बरामद की।